तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल्स। ठीक है, इससे पहले की यानी कि इसकी प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने इसी चैप्टर का 1.1 विद एग्जांपल, 1.2 विद एग्जांपल कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो देख लें, जिससे क्या होगा कि इस वीडियो को समझने में ज्यादा आसानी होगी। और अगर आपको पहले क्वेश्चन आते हैं तो फिर कोई जरूरत ही नहीं देखने की। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 13, तो भाई ये मत सोचना पूरी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 तो है ही नहीं, ऐसा मत करना। ये ना एग्जाम्पल है, हम सिक्वेंस से लेके चल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई सा भी इस फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 है तो वो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद मान लो तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 1.1 के यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो क्वेश्चन नंबर 5। तो हम इस सीरीज से अपने सारे के सारे सवालों को लेके चल रहे हैं। तो कोई कंफ्यूज मत होना कि भैया ये सवाल तो मेरे को कहीं मिला ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 में ढूंढ रहा था, ऐसा मत करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये चल जा, देखिए, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। यानी कि ये जो बटे में संख्याएं दे रखी है ना, इन सबको हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। मतलब कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बचपन में आप लोग को सिखाया गया होगा डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लो पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई आंसर आ रहा है तो 8/4 ऐसे लिख देते थे आंसर। ठीक है, फिर थोड़े और बड़ी क्लास में आए तो इसको तुमने काटना सीख गए कि हाँ इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जैसे कि 7/2, इसको डिवाइड करना सीखे 3.5। तो अब तुम 9th क्लास में आ चुके हो, तुमको भी डिवाइड ही करना है, लेकिन क्या करना है, थोड़े से बड़े फॉर्म में डिवाइड करना है, यानी कि कुछ बड़ी संख्या का डिवाइड करना है। पॉइंट में कुछ ज्यादा ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो बस घबराना नहीं है, वही डिवाइड लेकर के चलना है। देखिए 10/3, 10/3 पहला पार्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, 10/3 इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर वाली संख्या हमेशा डिवाइड के अंदर, नीचे वाली संख्या हमेशा डिवाइड के बाहर। करो भी डिवाइड, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1, पॉइंट से आ जाएगा 0। क्लियर हो रहा है। उसके बाद 3 3 जा फिर से 9, फिर 1 बचा, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट से 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 में से 1 गया, सॉरी 9 गया तो 1। तो ऐसे तो भैया हम करते चले जाएंगे डिवाइड, फिर 1 बचा, फिर से 1 बचा, फिर से 1 बचा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 3 3 क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो तुम इस पूरे का आंसर लिख सकते हो 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये 3 जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि 3 बार बार आ रहा है। तो तुम इसको लिख सकते हो 3 पॉइंट के बाद वाला 3 आ रहा है बार बार, तो 3.3 के ऊपर बार। आई बात समझ में। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोल रखा है, अरे व्हाइट मार्कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7/8, 7/8। तो मैंने बताया जो भी ऊपर नंबर होगा वो डिवाइड के अंदर होगा, जो भी नीचे होगा वो डिवाइड के बाहर होगा। अब देखो जो डिवाइड के बाहर वाली संख्या है वो क्या है, अपने आप में बड़ी संख्या है, और जो डिवाइड के अंदर वाली संख्या है वो क्या है, जो छोटी संख्या है। तो किसी भी बड़ी संख्या का अगर तुम पहाड़ा पढ़ोगे यानी कि टेबल पढ़ोगे तो छोटी संख्या के क्या होगा, हमेशा बड़ा आएगा। तो 0 पॉइंट से ना पहले इसको बड़ा बना लो। अब देखो 8 छोटा हो गया, 70 बड़ा हो गया, तो 8 9 जा, सॉरी 8 8 जा 8 अट्ठे 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है। अब 70 में से 64 घटा दो, देखो यहाँ से 1 हासिल हो 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, यहाँ 6 में से 6 गया तो कैंसिल हो गया, फिर इसी वाले पॉइंट से लग जाएगी 0। तो 8 7 जा कितना जाएगा 56। ये डिवाइड करना सबको आता है ना, क्योंकि जो डिवाइड करना जानता होगा अच्छी तरीके से वही इन पॉइंट वाइज डिवाइड को कर पाएगा। जिनको यही डिवाइड करना नहीं आता वो क्या डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, पॉइंट में डिवाइड करना है। 60 में से 56 जाएगा तो भैया 4 बचेगा, फिर पॉइंट से 0 ले लो। अब 8 5 जा 40। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है भैया आप एक ही पॉइंट से बार बार 0 ले रहे हो, कुछ बच्चे यहाँ पे 0 लेते हैं, है ना, तो क्या करते हैं यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं, फिर 0 लेते हैं तो यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं। भैया वो गलत होता है। ठीक है, कभी भी 0 को उतारने के लिए बार बार पॉइंट
नहीं लगाते, इतना याद रखना, ठीक है। एक ही बार पॉइंट आएगा, उसी से तुम्हारा जब तक मन करे 0 0 0 0 उतार दे रहा हो, ठीक है। और तब तक हम लोग को डिवाइड करना होता है जब तक कि या तो शुरू वाली संख्या ना आ जाए, या तो फिर ये नंबर रिपीट होना ना शुरू हो जाए। जैसे कि यहाँ पर 3 था, तो 3 बार बार रिपीट होने लगा ना, तो मैंने क्या कर दिया, सवाल को वहीं पे खत्म कर दिया कि भाई ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो ऐसा कोई सी संख्या ऐसी है नहीं जो रिपीट हो रही हो, तो इसका मतलब इसका जो डिवाइड आएगा वो क्या आएगा, 0.875। ये क्या है, ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार हैं इनके, इनको मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है, सॉरी सी आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो अपने आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं। बाकी देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव प्रसार। आगे बात समझ में, तो मैंने एक जगह लिख दिया है, बाकी हर क्वेश्चन में तुमको लिखना होगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, भैया थर्ड क्वेश्चन समझो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपोन में कैसा नंबर है, अपोन में एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, यानी कि 7 अपने आप में भाज्य संख्या है, वो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पर लगाओ ऐसा डिवाइड, ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर, नीचे वाली संख्या हमेशा बाहर। अब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं किसको, 1 को, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 को, तो 1 भी तो अपने आप में क्या है, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट से हम लगाएंगे इस जगह 0 पॉइंट से 0, तो 7 का पारा कितने में पड़ा जाएगा, एक बार, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3। अब देखो 3 फिर से छोटी संख्या आ गया, तो एक पॉइंट तुमने उतार रखा है ना, इसी से ही 0 आ जाएगा, दोबारा पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 जैसे कि होता है तुम फोन लेते हो, जब तक वारंटी के अंदर होता है तब तक वो हर चीज सही करता है, तो वही है यहाँ पर, जब तक पॉइंट है तुम कितने भी 0 ले सकते हो। 7 चौक 28, 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, पॉइंट से 0, 7 दूनी 14। हिंदी टेबल पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। 20 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 6, कैंसल, पॉइंट से वापस से 0, 7 8 क्या होता है भैया, 56, तो 60 में से 56 गया तो फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट से 0, 7 5 क्या होता है हमारा 35, कितना आ गया 5, कैंसल, फिर पॉइंट से 0, 7 7 क्या होता है 49, सॉरी 49 होता है, मैंने 99 लिख दिया, 49, 50 में से 49 गया तो 1 तो बचेगा। देखो स्टार्टिंग में भी हमारा बनता, क्वेश्चन में दिख रहा है बनता, और यहाँ पर भी बना गया, तो इसका मतलब अब वापस से मैं करूंगा तो 1 4 2 8 5 7, फिर आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, उल्टा हो गया, ये 5 ये 7, ठीक है। तो यानी कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट ही तो हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। तो तुम लिखोगे 0.14285 के ऊपर बार, उसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार लगा दो, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि हाँ बार का मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ था ही नहीं डिवाइड करने के अलावा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस तरीके से 14, फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल्स को काउंट करते हुए तुम चलोगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या आएगा तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रखा है, सो भैया ये गलत कर रखा है, यहाँ पर √3 होगा, अरे नहीं यार सही कर रखा भाई, सो दैट दिस यानी कि जो नंबर है इज अ रेशनल नंबर, हमको एक रेशनल नंबर शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो कुछ मत करो, इसको उठा लो, ये संख्या लिख लो साइड में, 3.14267 कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब तुमको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जहां कहीं पर भी तुम्हारा पॉइंट होता है, कहाँ पर है पॉइंट, पॉइंट तुम्हारा ये है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट को हटा दो, उसी के नीचे 1 लगा दो, ठीक है। पॉइंट को हटा दिया, उसके नीचे 1 लगा दिया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो बस, क्या बन गया 3, पॉइंट लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि पॉइंट तो हट के नीचे 1 लग गया, 3 1 4 2 6 7 8 बटे में 1 और 6 टाइम 0, तो
तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया रेशनल नंबर। अब रेशनल कैसे बना भैया, यानी कि परिमेय संख्या कैसे बनी, तुमको बताया गया होगा और मैंने ही बताया होगा अपनी पहली वीडियो में कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया ऊपर वाली संख्या P हो गई, नीचे वाली संख्या Q हो गई P अपॉन Q, यानी समझ में आ रहा है। P बटे Q के रूप में जो भी संख्या को लिखा जा सकता हो उसको बोलते हैं हम लोग अपनी परिमेय संख्या। तो इसने कहा था हमको सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर को परिमेय संख्या दिखाना है, ये दिखाइए, तो हमने दिखा दी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और लास्ट में कंडीशन ये थी कि क्यों जो होता है, P बटे क्यों होता है ना, क्यों कभी जीरो ना हो, क्यों मतलब कि नीचे वाली संख्या जीरो ना आए। तो जीरो थोड़ी आए, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आया ये तो। ठीक है, जीरो नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है और भाई मैं तो कहूँगा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, टफ भी है, मतलब पेपर में आता है, ओवरऑल इतना समझ लो। और तुमको भी आसानी से और बहुत ही ध्यान से समझाने की कोशिश करूंगा और समझना है आपको। ठीक है, देखिए दिखाइए कि यार की है, ठीक है, दिखाइए कि यहाँ पर भी की। भाई देखो कुछ मिस्टेक है जो छोटी की मात्रा को नहीं कैच कर रहा है। बाकी एक दो क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं जरा, इसमें है कहीं छोटे की मात्रा के दिखाइए कि यहाँ तो दे में आ गया परिमेय संख्या दो शब्दों में, चलो कोई बात नहीं, कहीं कहीं है वो हम एडजस्ट कर लेंगे और आप भी एडजस्ट कर लेना, और कितने पढ़े लिखे हो। दिखाइए कि 1.27277 डॉट को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे हमको क्या करना है, इसको दिखाना है। एक्चुअली में तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से है, 1.27 के ऊपर बार। ठीक है, तो 27 के ऊपर बार है तो मैं 27 कितनी बार भी लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो वो वही लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसको मानो, यानी कि लेट को बाबू हिंदी में बोलते हैं माना x बराबर 1.272727। जो भी तुम x के बराबर में मानोगे उसके मान लोगे इक्वेशन नंबर 1, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जो भी तुम x के इक्वल में मानोगे वो तुम्हारी होगी हमेशा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 नंबर के ऊपर बार है ना। तो देखो ध्यान से समझो, 1 0 2 0 3 0 4 0 सब क्या लगा दो 1 1 1। तो अगर एक नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 1 0 वाला मतलब 10 से मल्टीप्लाई करता। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 0 वाला मतलब 100 से मल्टीप्लाई करता। और अगर 3 के ऊपर बार है तो 1000 से, 4 के ऊपर बार है तो 10,000 से। भैया इतनी सिंपल सी बात याद हो गई, समझ में भी आ गई होगी, इतना बच्चा तो कोई भी याद कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम मुझको ये बताओ कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के तो ऊपर है। तो यहाँ पर भी 2 0 मतलब कि 100 से तुमको मल्टीप्लाई करनी होगी। आई बात समझ में। और मल्टीप्लाई जो करते हैं वो दोनों साइड करते हैं, मतलब कि x मतलब इक्वल के पहले भी इक्वल के बाद भी। तो यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्ष में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, हिंदी वालों मैं लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ तुमको भी सेम वैसा ही लिखना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, देखो 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू फिर से 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727 डॉट। देखो इस x लिया 100 से मल्टीप्लाई, ये पूरा लिया 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 की मल्टीप्लाई x में होगी तो ये तो साफ साफ हो जाएगा 10x, सॉरी 10x नहीं यार, ये 100x, चल जा 100x बराबर, इसको मैं अभी सेम लिख देता हूँ क्योंकि हमने अभी ये सोल्व किया है, इसको हम अगली लाइन में सोल्व करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2727 डॉट डॉट। क्लियर। अब क्या करना है तुमको, मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर पॉइंट है तो हटाओ और नीचे 1 लगाओ, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या हो उतनी संख्या का मतलब उतनी नीचे 0 लगा दो। अब देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 100x बराबर ये भी 100 मल्टीप्लाई
1272727 डॉट 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 अपॉन 1 हटाया था, सॉरी पॉइंट हटाया था तो नीचे 1 लगाया था। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, समझ में आया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिया हमने, काट दी। अब 100x को तो पहले लिख दो सेम 100x। यहाँ पर नीचे कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 जीरो बची, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट बाबू 127.2727, ठीक है 127.27 डॉट 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 चल रहा है मामला। बाबू एक चीज का तुमको विशेष ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट को मतलब कितनी भाई संख्या ले सकते हो, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद सिर्फ 6 संख्या लेना, 1 2 3 4 तो है, 5 6 ले ली मैंने, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में, इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो जाए, तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो जाए, तो इक्वेशन नंबर 2 में से ना इक्वेशन नंबर 1 को हमेशा माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 100x बराबर 127.272727, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। माइनस क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि x इजकल टू 1.272727 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। माइनस करना है तो लगा दो, माइनस करने से तो करते हैं माइनस, जैसे ये होते हैं ना बड़ी बड़ी संख्या, ऐसे माइनस करते हैं, कोई मैंने ऊपर बड़ी नीचे छोटी और कर दिया माइनस, ठीक है। देखो अब 7 में से 7 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। मार्कर चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 0 0, फिर 7 में 7 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 7 में 7 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 1 गया 6, 2 का 2, 1 का 1 इजकल टू 100x में से 1x क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ, तो 100x में से 1x माइनस होता कितना बचा, 99x ही तो बचा, क्या बचा 99x। अब उसके बाद क्या करना तुमको, जो पॉइंट के बाद 0 दिख रहे हैं, कहाँ 0 दिख रहे हैं, ये रे 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, तो 99x ऐसे लिखो, 126 लिखो बस। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पॉइंट है उसके बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैंने उन वैल्यू को लिखा ही नहीं। अब x इजकल टू 126 अपॉन में 99। आई बात समझ में। देखो अब 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बात समझ में आई। ये तो साफ साफ दिख रहा होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 3 की टेबल से फिर से डिवाइड हो रहा है, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 अपॉन में 11। ये है तुम्हारी x की वैल्यू 14 अपॉन में 11, मतलब कि हमने इसको लिख दिया p अपॉन क्योंकि फॉर्म में। आई बात समझ में। तो p इसके अंदर क्या है, ये तो होता है हमारा p अपॉन q, तो p है मेरा 14 और q है मेरा 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है यार, ध्यान से समझो और दोबारा प्रैक्टिस करो, कुछ टफ नहीं है। देखो आगे चलते हैं, सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सब छुड़वा दूंगा, वो तुमको करने होंगे, ठीक है। देखो ऐसी बात नहीं है, अगर कमेंट करोगे तो ऐसे क्वेश्चन की मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे है इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में या तुमको अभी यूटी होने वाले हैं, यूटी में ही एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से। देखिए ये क्या है, क्या रिपीट हो रहा है, देखो 3 5 3 5 3 5, इसका मतलब 0.235 हैगा, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 3 5 3 5 3 5, तो 3 5 के ऊपर हैगा बार, जो ये लिखा हुआ था लेकिन यहाँ बार नहीं लग पाया है। आ गई बात समझ में। तो तुम इसको लिखोगे लेट x इजकल टू 0.235
35 35 35 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। ये काम तो सीख गए होगे ना कि जो भी दे रखा होगा उसी को ही इक्वेशन नंबर 1 बना लो, लेकिन x के इक्वल में मान के, यानी कि x बराबर मान के उसको समीकरण नंबर 1 बना दो। अब देखो आगे कितने नंबर के ऊपर बार है भैया, इसके ऊपर भी मुझको दिख रहा है 2 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो यहाँ पे भी करो 100 मल्टीप्लाई x बराबर 100 मल्टीप्लाई 0.235 35 35 डॉट 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 डॉट। ठीक है, वही काम क्या है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करना है, 100 की मल्टीप्लाई x में तो 100x बराबर 100 ऐसे सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 0.23535 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 100x भी रहेगा सेम, लेकिन यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो बटे में 1 लगाना पड़ेगा, यही है मैथ का नियम। उसके बाद 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए मैंने। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेंगी मेरी 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दो पॉइंट, तो 2 3.535 535 फिर 35 फिर से 35। यहाँ पर पॉइंट का कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 थी, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5, तो एक 35 और ले लो, ये बनेगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जितने भी नंबर इक्वेशन नंबर 1 में होते हैं पॉइंट के बाद, उतने नंबर इक्वेशन नंबर 2 में होने चाहिए पॉइंट के बाद। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। करो भैया इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये रही 100x बराबर 23.535357 तो नंबर है। हाँ, अब ये वाला ले लो, x इजकल तो 0.2353535, ये इक्वेशन नंबर 2 है भैया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और करना है मेरे को माइनस। अब देखो आगे 100x में से एक x गया तो 99x बचेगा, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा। 100x में से अगर एक x जाएगा तो 99x बचेगा। उसके बाद 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0 0 0 0 3.23। समझ में आया, 3 कैसे आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 0 गया 3, 2 का 2, तो 99x तो है, पर ये नंबर तो ठीक है 3.3 ठीक है, लेकिन पॉइंट का जितने भी जीरो की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं। अब 99x इक्वल टू 23.3, अरे वो लिख दिया मैंने वापस से, कोई बात नहीं। जो ये नंबर होता है वो कहाँ आता है, अपॉन में, तो 99 ले लिया मैंने अपॉन में। अब पॉइंट हटाओ तो 1 लगाओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 नंबर, तो 1 जीरो लगाओ, तो ये हो गया 233 अपॉन में 99 10 जा 990, ये होगा तुम्हारा आंसर। ये P ये Q लिख दिया हमने, इसको भी किसके फॉर्म में, इसको भी लिख दिया हमने P अपॉन Q के फॉर्म में। और ये बात समझ में, आइए आगे देखते हैं तुम्हारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या तो बच्चे सीख जाते हैं, जैसे मैंने भी सिखाया था कि अगर 5 परिमेय संख्या निकालनी हो, 5 रेशनल नंबर निकालने हो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों वाले पक्ष में या दोनों साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेशनल नहीं इरेशनल नंबर फाइंड करना है, परिमेय नहीं अपरिमेय नंबर फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। 1/7 को अगर तुम डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे, जो सबसे ऊपर होता है नंबर
उस नंबर को लिखोगे तुम लोग किसकी फॉर्म में, उस नंबर को लिखोगे डिवाइड के अंदर। जैसे कि नीचे क्या है, नीचे हैगा 7, तो 7 को लिखा जाएगा बाहर, ऊपर हैगा 1 तो 1 को लिखा जाएगा अंदर, ये हैगा 1 तो इसको लिखो अंदर, ये है 7 तो इसको लिखो बाहर। ठीक है, मैं वापस से सही से लिख देता हूँ 1/7। अब तुम डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि 142,857 क्या होता रहेगा, बार बार भैया रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने ये लिख दिया। और 2/7 को तुम डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 है तो 2 डिवाइड के अंदर, नीचे 7 है तो 7 डिवाइड के बाहर। अब तुम इसको डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.285714। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसको क्या कर सकते हो भैया, अच्छी तरीके से डिवाइड कर लेना, आंसर जो मैंने लिखा वही आएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है क्योंकि मुझको याद था कि डिवाइड करके क्या आएगा, पर तुमको ऐसा नहीं करना, याद नहीं करना क्वेश्चन को समझना है कि ये जो वैल्यू आई है ये आई कैसी है, तो ये भैया डिवाइड करने के बाद आई है, तो तुम डिवाइड जरूर करना। ठीक है, अब देखो 1/7 एंड 2/7 के बीच में तो क्या निकालनी है, एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। 1/7 को तुमने इसके फॉर्म में लिखा है, किसकी फॉर्म में, वाइट ले लेते हैं, हाँ 0.142857 के फॉर्म में लिखा है। एंड 2/7 को किसके फॉर्म में लिखा है, 0.285714 इसकी फॉर्म में लिख, सॉरी सिर्फ इसके ऊपर बार है। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ 28 आ रहा है, तो 14 और 28 के बीच में तुम कोई सा भी नंबर ले सकते हो ना, 15 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 17 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो। तो तुम यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या लिख दो बस, एक अपरिमेय क्या लिख दिया मैंने, संख्या लिख दो बस, क्या हो जाएगी 14 और 28 के बीच में कुछ ले लो, 0 पॉइंट मैंने मान लो 16 ले लिया। ठीक है, 0 16 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 16 डॉट 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 डॉट। तुम कभी भी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर निकालोगे तो ऐसे ही निकालना होगा कि पॉइंट पॉइंट डॉट 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 आगे बढ़ती चली जाए, ताकि उसको क्या समझ में आए कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर तुम कोई नॉर्मल संख्या लिख दोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगी कि वो अपरिमेय है या तो फिर परिमेय है।